Hello friends and welcome to Sleepy Classes in your today's Precure series. Right now it is very important that you guys keep on watching Precure, you keep on watching Premix. ठीक है, ज़्यादा मत सोचिए. 5th जून को जो बताना हुआ यूपीएससी ने they will let you know. It is very important that you keep preparing. तो चाहे आप 2020 का अटैम्प्ट दे रहे हो, चाहे आप 2021 का अटैम्प्ट दे रहे हो, आपके दिमाग में ये तो बैठा होना चाहिए कि हाँ जी हमने तो यूपीएससी देना है और हमने उसको क्लियर भी करना है. तो रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर हैपन्स फ्रॉम दैट एंड उसको तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते. ठीक है, तो जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो विच इज़ योर प्रेपरेशन, उसको आप कंट्रोल कीजिए और अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए फॉर द बेस्ट पॉसिबल अटैम्प्ट. ठीक है, नाउ फॉर 2021 के जो बिगिनर्स हैं, हमारा फर्स्ट बैच जो है ऑफ पीसीएम राइट प्री प्लस मेंस वो लॉन्च हो गया है. हमारा पीएसआईआर ऑप्शनल जो कि पहली बार चलाया जा रहा है 31 मई तक जो है उसकी एनरोलमेंट ऑन है एंड डिस्काउंट्स जो हैं ऑन है. वेरियस कॉम्बिनेशंस भी आपके पास अवेलेबल हैं. इंपॉर्टेंटली जो प्री प्लस मेंस का बैच है उसका हम जल्दी एक सेकेंड बैच भी लाएंगे. जस्ट टू लेट यू नो हमारा जो अभी ऑनगोइंग बैच है उसकी क्या टाइमलाइन है. हमने जो है सबसे पहले 18th को जो है ओरिएंटेशन लेक्चर्स जो हैं सबके लिए यूट्यूब पे ही डाल दिए थे. 25th से जो है हमारी कंटेंट की क्लासेस शुरू हो गई. इसके बाद हमारे 12th जुलाई से वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स टेस्ट हैं. मेंस आंसर राइटिंग जो है 23rd सितंबर से शुरू है एंड February 2021 के अंदर जो है हमारा क्रैश कोर्स भी जो है इसी के अंदर जो है इस पैकेज में अवेलेबल होगा. तो जो बैच 2 है उसको भी जो है ये सारी सर्विसेज मिलेंगी एंड व्हेनेवर द बैच 2 इज लॉन्च्ड वी विल लेट यू नो. ठीक है, तो अब जो है फटाफट यहाँ पे रुकते हैं और बढ़ते हैं अपने आज के प्रीक्योर की तरफ. अब आज के प्रीक्योर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि देखने लायक है, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्लेन्ड के अंदर एक ये बहुत अच्छा आया था अबाउट वेरियस सर्वेज जो कि कंडक्ट नहीं कराए जा सकते बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग पैंडमिक, जिनके कारण जो एक डेटा वैक्यूम जो है बन जाएगा बिकॉज कोई डेटा ही नहीं अवेलेबल होगा उस पर. राइट, तो वो शुरू करते हैं कि किस तरह से एक नॉर्मल ईयर की ज़रूरत होती है और ये नॉर्मल ईयर है क्या. तो वो एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरह से 2009-2010 के अंदर जो है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस जो कि अब एनएसओ है या नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस अब बन गया है, उन्होंने एक लार्ज सैम्पल सर्वे जो है हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कराया था. ठीक है, ये सर्वे जो है हर 5 साल में एक बार होता है और इसको हाउएवर रिपीट कराया गया इन 2011-12. क्यों? क्योंकि 2009-10 जो है अगेन एक नॉर्मल ईयर नहीं था. क्यों? बहुत ज़्यादा ड्राउट था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होके अटे थे 2008 में, इसलिए 11-12 में दोबारा कराया गया क्योंकि ये एक नॉर्मल ईयर समझा गया कि यहाँ पे कोई मेजर इकोनॉमिक डाउनटर्न नहीं आया, कोई मेजर ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ. ठीक है, अब 2011-12 के अंदर क्या हुआ, ना ही ये सिर्फ ये जो हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये सर्वे डेटा कराया गया और इससे क्या क्या मिला, इससे एस्टिमेट की गई पॉवर्टी लाइंस एंड रेशोज, साथ ही में हाउस होल्ड विद कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि एक लेवल से नीचे है, जो कि स्टेट स्पेसिफिक भी है एंड डिफरेंट होता है रूरल एंड अर्बन एरियाज से. राइट, उसके अकॉर्डिंगली जो है पॉवर्टी लाइन सेट करते हैं अर्बन एरियाज के लिए, रूरल एरियाज के लिए, स्टेट्स के लिए. साथ ही में उस पीरियड के अंदर जो है बाकी चीज़ों पर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है इकट्ठी हुई थ्रू वेरियस सर्वेज. राइट, 2011 का जो है वेरी इंपॉर्टेंट आपका सेंसस हुआ, एनएसएसओ का एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे हुआ, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ. राइट, तो ये जरूरी है, याद रख लें आप ये सारी चीज़ें भी. ठीक है, और ये सारे सर्वेस क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये डेटा की अवेलेबिलिटी लाते हैं, इस डेटा के बेसिस पे पॉलिसीज बनाई जाती है, इस डेटा के बेसिस पे बाकी और रिसर्च होती है. अब इससे अगर आप कॉन्ट्रास्ट करेंगे तो पैंडमिक के टाइम पे कोई सर्वे नहीं हो रहा. 2020 एंड 2021 में इनफैक्ट बहुत सारे सर्वेज होने थे एंड ये जो है अब बहुत बड़ा एक गैप भी आ गया है. अब एनएसओ ने जो आपका हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे था 17-18 के लिए वो करवाया, बट जैसे कि आपको याद होगा जो आपकी मॉस्पी है उन्होंने उसको रिलीज नहीं किया ये कह के कि बहुत सारे डेटा क्वालिटी इश्यूज हैं तो वो दोबारा कराएंगे. ठीक है, तो अब जो है ये रिफाइनमेंट्स होनी थी एंड कंडक्ट होना था दोबारा ये सर्वे 2020 एंड 2021 एंड 21-22 में, बट ऑब्वियसली दैट हैज बीन पुट ऑन होल्ड. सेंसस भी विच वाज सपोज टू स्टार्ट,
ठीक है। 2020 में जो है अप्रैल सितंबर में उसका फेज 1 एंड देन 2022 में 2021 में उसका फेज 2 जो है शुरू हो जाना था, बट अगेन ये नहीं करवाया जा सकता। तो पहला जो उसका फेज था विच इज हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग फेज, जो अप्रैल टू सितंबर 2020 में होना था, इनफैक्ट उसके साथ क्लब कर दिया गया था कि उसके साथ ही एनपीआर अपडेशन भी होगा, जिसके कारण काफी डिबेट भी चल रही थी। ये जो हाउस लिस्टिंग सर्वे है ना, इसके अंदर वेरियस अमेनिटीज, क्या क्या एसेट्स हैं हाउस होल्ड्स के पास, सो ऑन सो फोर्थ, ये देखा जाता है, ठीक है। साथ ही में अब इसके अलावा अगेन जो आपका सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है, जो कि 2021 के अंदर अगेन शेड्यूल किया गया था, जिसका जो है इंपॉर्टेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसका डेटा जो है अनलाइक हाउस होल्ड लेवल डेटा इज नॉट कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। अब क्या ये 2011 का जो डेटाबेस हमने देखा है कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसके बेसिस पे जो है वेरियस स्कीम्स, राइट, वेरियस स्कीम्स के लिए बेनिफिशरीज जो है आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। अभी जो नया SECC कराया जाएगा उसके बेसिस पे जो है आपके वेरियस स्कीम्स के जो है बेनिफिशरीज आप बन सकते हैं। हाउएवर अगेन दिस इज ऑल्सो ऑन होल्ड because obviously of the pandemic, right? So SECC is also on hold, right? अब वो होल्ड पे है, हाउस होल्डिंग सेंसस होल्ड पे है, डिमार्केशन नहीं हो सकती ब्लॉक्स की, डिमार्केशन नहीं होगी तो सेंसस जो करते हैं फील्ड वर्कर्स वो उनको भी नहीं पता हम कहाँ जाए, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस अ लॉट ऑफ डेटा वैक्यूम हैज बीन जनरेटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट खबर जो आई है आर द चेंजेस प्रपोज्ड इन कंपनीज एक्ट। 21 मई को जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने जो है अनाउंस किया कि ईज ऑफ बिजनेस लाने के लिए और ज़्यादा जो है इंकरेज करने के लिए बिजनेस एक्टिविटी को, द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डीक्रिमिनलाइज वेरियस प्रोविजंस जो कि कंपनीज एक्ट ऑफ 2014 में है, ठीक है। और ये जो है उन्होंने अनाउंस किया एज अ पार्ट ऑफ द कोविड-19 रिलीफ पैकेज। तो उन्होंने ये कहा कि अ नंबर ऑफ ऑफेंसेस जो कि 2014 के एक्ट के अंदर पहले कंपाउंडेबल ऑफेंसेस थी, दैट इज बेसिकली कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं कि ईदर फाइन्स या इम्प्रिजनमेंट हो सकती है एज अ पनिशमेंट अगर आपने वो किया है, ठीक है। तो उनकी जो है इम्प्रिजनमेंट पेनल्टी जो है ये रिमूव कर दी गई है, राइट। सम ऑफ दीज ऑफेंसेस जो है उनको ओमिट ही कर दिया गया है, वेरएज जो कुछ और है उनको शिफ्ट कर दिया गया है कि अब जो है उन्होंने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाना, बट एक इन हाउस ही जो है उस कंपनी के अंदर ही कोई एडजुडिकेशन का मैकेनिज्म होगा और उसके बेसिस पे जो है आप कर सकते हैं रिजॉल्व, ठीक है। ये मूव जो है इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ लार्जर गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए। रिसेंटली जो है डीक्रिमिनलाइज किए गए थे ऑफेंसेस, जिसके अंदर इंक्लूडेड है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफेंसेस, जैसे कि CSR रिपोर्ट्स जो हैं उनको लेट फाइल किया या फिर रेक्टिफाई नहीं किए रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स इन कंप्लायंस विद ऑर्डर्स जो कि आपके नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से आए थे, या फिर साथ ही में जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंट्रोड्यूस किए कुछ अमेंडमेंट्स भी टू द कंपनीज एक्ट ऑफ 2014, जिसके थ्रू जो वायलेशंस है CSR के उनको जो कि पनिशेबल है बाय इम्प्रिजनमेंट, बट अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं हुए थे, बट उन्होंने ऑपरेशनलाइज नहीं किया प्रोविजन को आफ्टर द फीडबैक फ्रॉम द इंडस्ट्री दैट दिस इज नॉट डन। साथ ही में कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट बिल जो 2020 का है वो भी प्रपोज किया गया है, जिसके थ्रू ये जो क्रिमिनल लायबिलिटी है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके वो हटा दी जाएगी। अगेन जो नंबर ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है कंपनीज एक्ट के अंडर वो 31 से अब से जो है अब 31 रह गए हैं इंस्टेड ऑफ 81 विच वॉज डन थ्रू द 2018 अमेंडमेंट टू द कंपनीज एक्ट। साथ ही में नंबर ऑफ दीज ऑफेंसेस जो हैं अगेन जैसे कि हमने पहले बात की, राइट, अब वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास नहीं बल्कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है वो उनके साथ डील कर सकता है, ठीक है। साथ ही में जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है उनको एम्पावर किया गया है कि वो पेनल्टीज भी डिसाइड कर सकते हैं, एंड कंपनीज जो है किसके अगेंस्ट अपील, कहाँ पे अपील करेंगी, जो रीजनल डायरेक्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उनसे उनके पास अपील करेगी अगेंस्ट दीज डिसीजंस, ठीक है। नाउ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंगली मिनिस्ट्री जो है होपफुली और मेजर्स लाएगी ताकि ये कंपनीज एक्ट जो है उसके अंदर और प्रोविजंस जो है डीक्रिमिनलाइज हो सके, इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू ऑडिटर्स। तो बहुत सारे अभी जो इश्यूज उठ के आए हैं ना ILFS को लेके, सो ऑन सो फोर्थ, उनके कारण जो है ऑडिटर्स ना काफ़ी ज़्यादा नज़र में आ गए थे। इनफैक्ट जो कंपनी लॉ कमेटी है उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में बोला कि इट वुड टेक अप ये जो मैटर ऑफ ईजिंग प्रोविजंस ऑफ डीबारमेंट, कि डीबार हो जाते हैं ऑडिट फर्म्स इन द नेक्स्ट फेज जहाँ पे वो डीक्रिमिनलाइज
लीगलाइजेशन की बात कर रहे हैं ऑफ वेरियस ऑफेंसेस अंडर द कंपनीज एक्ट। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने हाउएवर अभी तक जो है रोका नहीं है द प्रोसेस जहाँ पे वो डिबारमेंट मांग रहे हैं ऑफ सर्टेन ऑडिट फर्म सच एज डिलॉयट एज वेल एज KPMG का एक जो एफिलिएट है BSR, बिकॉज ऑफ द रोल दे प्लेड, जहाँ पे उन्होंने नहीं डिस्क्लोज किए थे द काइंड ऑफ ट्रबल दैट IL&FS वाज इन। नेक्स्ट अप इज द मिशन सागर। ये मिशन सागर जो है इसके अंडर एक इंडियन नेवल शिप जो है केसरी वो मॉरिशस पहुंची ऑन 23 में, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है असिस्टेंस दे रही है फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज को इस कोविड-19 पैंडमिक से डील करने के लिए। ठीक है, तो इस INS केसरी के अंदर वेरियस एसेंशियल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, साथ ही में एक 14 मेंबर स्पेशलिस्ट मेडिकल टीम भी जो है वहाँ पे पहुंची थी मॉरिशस को कोई भी असिस्टेंस देने के लिए। ठीक है, और ये जो पूरी असिस्टेंस है इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिशन सागर, जो कि फॉल करता है अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजन ऑफ सागर। सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये मिशन जो है बेसिकली दिखाता है कि इंडिया जो है अपने रिलेशंस विद दोज कंट्रीज जो कि इंडियन ओशन रीजन में उनको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता है और उनको और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, एंड गिवन दिस पैंडेमिक उसमें भी उनकी हेल्प कर रहा है। ये ऑपरेशन जो है प्रोग्रेस हुआ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज वेल एज कोऑर्डिनेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड बाकी और भी एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। नेक्स्ट अप इज द कटकारी ट्राइब। ये जो ट्राइब है रायगढ़, पहाड़गढ़, रत्नागिरी, थाने एज वेल एज पार्ट्स ऑफ गुजरात में एग्जिस्ट करती है। ये ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अर्लियर जो है इसको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है 1871 का, जो कि एक कलोनियल लेजिस्लेशन थी, ये उसके अंडर थी, तो एक क्रिमिनल ट्राइब मानी जाती थी। ठीक है, जिसके कारण इनके ऊपर वेरियस रिस्ट्रिक्शंस थी, बहुत स्टीरियोटाइपिंग था, हैरेसमेंट थी ना। पोस्ट इंडिपेंडेंस ये जो एक्ट था विच वाज अ वेरी वेरी डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट, इसको रिपील कर दिया गया था, एंड नाउ जो कटकारीज हैं इनको क्लासीफाई किया गया है एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने क्लासिफिकेशन बनाई थी ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स को हेल्प करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए। द क्राइटेरिया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यूज करती है प्राइवेट वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आइडेंटिफाई करने के लिए, दैट इंक्लूड्स कि इनकी प्री एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ एग्जिस्टेंस है, जैसे कि हंटिंग गैदरिंग करते हैं, जीरो या नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ है, बहुत ही लो लेवल ऑफ लिटरेसी इन कंपैरिजन विद अदर ट्राइबल ग्रुप्स, या फिर एक सबसिस्टेंस लेवल इकोनॉमी है। तो अगर आप एक भी क्राइटेरिया फुलफिल करती है कोई भी ट्राइबल ग्रुप तो वो PVTG कंसिडर हो जाती है। अराउंड 700 ट्राइबल ग्रुप्स हैं इंडिया में, एंड सिर्फ 75 जो है जो वो PVTG जो है क्लासिफाई किए गए हैं। ये कटकारीज जो है महाराष्ट्र में पाए जाते हैं मेनली, एंड महाराष्ट्र के अंदर जो है 2 और ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि PVTGs हैं। हिस्टोरिकली कटकारीज जो है फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, और ये नाम भी जो है एक फॉरेस्ट बेस्ड एक्टिविटी से ही डिराइव्ड है, बेसिकली बनाना या फिर बार्टर करना, जहाँ पे आप एक्सचेंज करते हैं कटेचू या कट फ्रॉम खेर ट्री, राइट, जिसका एक जो है ये एक बॉयल करके उसकी बाग को एक चीज़ बनाते हैं। ठीक है, अगेन बाइलिंगुअल है ये, इनकी कटकारी लैंग्वेज भी है और मराठी भी ये बोलते हैं। लास्ट अप इज द प्रधानमंत्री वन धन योजना, राइट, जो कि एक रिटेल मार्केटिंग लेड वैल्यू एडिशन प्लान है। राइट, बेसिकली रिटेल क्या होता है? रिटेल आप बाकी लोगों को बेच सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं अपने प्रोड्यूस थ्रू वैल्यू एडिशन। और किसको आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं, किस में वैल्यू ऐड कर रहे हैं? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में, और ये स्पेसिफिकली है फॉर फॉरेस्ट बेस्ड ट्राइब्स, ताकि इनकी इनकम लेवल जो है वो बढ़ सके। इस प्रोग्राम के अंडर ये जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बनाने वाले ट्राइबल ग्रुप्स या एंटरप्राइजेज हैं, राइट, इनका एक लार्जर ग्रुप बन सकता है 300 मेंबर्स, एंड टुगेदर जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलेक्ट करने के लिए फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, देन इसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, पैकेज करते हैं और मार्केट करते हैं। ठीक है, तो कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे बैम्बू की मे बी वो फर्नीचर बना रहे हैं, या किसी टिपिकल ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के से कुछ हर्ब्स हैं उनको फॉर मेडिसिनल पर्पस आगे लेके जा रहे हैं, सो ऑन सो फोर्थ। ये जो एंटरप्राइजेज हैं इनका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? वनधन SHGs, और ये जो वनधन SHGs हैं ये ग्रुप्स होंगे ऑफ 15 to 20 मेंबर्स। ऐसे 15 वनधन SHGs को जो है उनका एक लार्जर ग्रुप बनेगा विच विल बी ऑफ वनधन विकास केंद्र, विच विल बी ऑफ अराउंड 300 मेंबर्स, जैसे कि हमने ये कहा। तो इसी लार्जर ग्रुप के जो सब मेंबर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे
कोई कलेक्ट करेगा, कोई वैल्यू ऐड करेगा, कोई पैकेज कर रहा है, कोई मार्केट कर रहा है, सो ऑन सो फोर्थ। ट्राइफेड जो है सपोर्ट करेगा इस वन धन विकास केंद्र को और इनको जो है मॉडल बिजनेस प्लान, प्रोसेसिंग प्लान, सो ऑन सो फोर्थ देगा। डिटेल्स जो है ट्राइफेड की वेबसाइट पे भी होती हैं। इसी के अंडर जो है आपकी जो कटकारी कम्युनिटी के लोग हैं इन शाहपुर, इन थाने, उन्होंने इनफैक्ट एक आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्था भी बनाई है, राइट, जो कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो कि गिलोय है, जो कि एक मेडिसिनल प्लांट है, राइट, जो कि बहुत ह्यूज डिमांड में है, उसको कलेक्ट कर रहे हैं और उसको मार्केट कर रहे हैं और उसके प्रोडक्ट्स को मार्केट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर प्रीक्योर टुडे। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।